वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आइंदा 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी प्लान का ऐलान एक बाकायदा तकरीब में किया जाएगा। वफाकी वज़रा आज उड़ान पाकिस्तान होम ग्राउंड नेशनल इकनॉमिक प्लान से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगे। कराची में धरने वालों को मनाने की एक और कोशिश। पीपल्स पार्टी के वफ्द की नुमाइश चुरंगी पर MWM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुंतज़मीन ने से धरना खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। धरने वालों ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सईद गनी ने कहा, कराची के शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र कुछ गुजारिशात पेश की। चाहते हैं ख़वातीन और बच्चे घरों को जाएं। अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा, मरकजी क़यादत को आगाह करने के बाद फैसला किया जाएगा। हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द मसला हल हो और हम अपने घरों को जाएं। कराची वाले जाएं तो जाएं कहां? कुरम तनाज़े पर कराची में धरने छठे रोज में दाखिल। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर धरना कैंपों की वजह से पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। कहीं कैंप लोगों से भरे हुए हैं तो कहीं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं। कुछ जगहों पर तो टेंट बिल्कुल खाली हैं। बास मकामात पर टेंट लगाकर और पानी के टैंकर खड़े कर सड़क बंद कर दी गई। एक फ्लाईओवर के नीचे मुजाहिरीन दरियां बिछाकर बैठ गए। पुलिस अफसरों ने भी सड़क किनारे कुर्सियां डाली। मोबाइल वैन भी तैनात कर दी गई। कई रोज से सड़कों की बंदिश के बाद शहरी रुल गए। शारा फैसल पर धरना खत्म। कैदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। जौहर में भी एक ट्रैक खुलवा दिया गया। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। PTI अपने मुतालिबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची। बानी PTI को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड भी अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जराह की। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मईशत और सलामती को तरजीह दी। पार्टी ने आमिरों के सामने नारा हक बुलंद किया। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की मगर आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यौम तासीस पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। सियासी बसीरत और आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग आज भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गवादर का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान की अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलतों से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। एयरपोर्ट फ़ाल होने से खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। राबता, सड़कें बेहतर बनाने और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका लाहे अमल से मतलूबा इक़्तिसादी तरक्की हासिल की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद पैदा करने के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गैर मुल्की सरमायाकारी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। बेहतर सरमायाकारी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद जारी रखेंगे। डूइंग बिजनेस रिफॉर्म स्ट्रेटजी सरमायाकारी के लिए कौमी रोड मैप का काम करती है। चाहते हैं कारोबार शुरू करने और चलाने में शामिल तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए। कराची एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में छतें टपकने लगीं। फायर फाइटिंग की पाइपलाइन फटने से बोर्डिंग और इमिग्रेशन काउंटर के सामने पानी जमा हो गया। मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजामिया ने पानी का रसाव रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। अमला बाल्टियों और वाइपर से पानी निकालने में मसरूफ।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी में फर्नीचर मार्केट में आतिशबाजी की। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में 35 से ज्यादा दुकानें थीं। पुराना फर्नीचर फरोख्त होता था। आग से 50% पुराना फर्नीचर जलकर खाकिस्तान हो गया। KMC के 6 और 1122 के एक फायर टेंडर ने आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुर्गियों का व्यापारी कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 हमलावरों ने मकतूल अल्लाह यार को निशाना बनाकर फायरिंग की। मकतूल मुर्गियों का सप्लायर था, रकम वसूल करने आया था। मकतूल का सिक्योरिटी गार्ड साथ था, फायरिंग से महफूज रहा। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मुल्जिमान ने लूट मार नहीं की। लंडी कोतल चौरंगी पर शहरी की फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान पेश आया। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। पोलियो केस KP के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। रवा साल पोलियो वायरस केसेस की मजमूई तादाद 68 हो गई। DI खान से 10 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुके। ज़ैली इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बलूचिस्तान में 27 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। चेयरमैन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने खत लिखा। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम और तमाम वर्कर्स की शबाना मेहनत तारीफ की। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी सूरत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एडनबरा में पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ियों की धूम। महानूर अली और अजान अली स्कॉटिश जूनियर ओपन के चैंपियन बन गए। महानूर ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। अजान अली ने अंडर 17 के फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को मात दी। अजान इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी। पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -7, अस्तोर और हुंजा -6, कलाम, कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। पाकिस्तान में 2024 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ तुलू। 9:30 का आगाज न्यूजीलैंड से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। और NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ाई की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आदिल बाज़ाई को मुस्लिम लीग नून की बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। आदिल बाज़ाई पर बजट और 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के इनहराफ का इल्ज़ाम था। आदिल बाज़ाई को सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को NA 262 कोयटा की नशिस्त पर बहाल किया।